अयोध्याकांड 59तमः सर्गः 59वां अध्याय। सुमंत्र द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुरवस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप। सुमंत्र ने कहा, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से लौटा। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम अश्रु बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लगता था। मैं गुह के साथ कई दिनों तक वहाँ इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम फिर मुझे बुला ले। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से कृशकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं। वनों और उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जाते हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ वह सारा वन निरवसा हो गया है। नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनमें फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं। सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं, उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय हो गए हैं। जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल से पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभा नहीं पाते हैं तथा फल भी पूर्ववत नहीं दृष्टिगोचर होते हैं। नरश्रेष्ठ, अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं, उनमें रहने वाली पक्षी भी कहीं छिप गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर नहीं दिखाई देते हैं। अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर बात नहीं की। श्री राम को न देखकर बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे लोग। श्री राम को न देखकर लोग जो हैं वो बारंबार लंबी सांसें खींचने लगे। देव सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, यह देखकर दूर से ही अश्रु बहाने लगे थे। अट्टालिकाओं, विमानों और प्रसादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहाँ से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को न देखने के कारण व्यथित हो उठी और हाहाकार करने लगी। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र अश्रुओं के वेग में डूबे हुए थे। वे स्त्रियां अत्यंत आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरे की ओर देख रही थी। शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन मध्यस्थ मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कुछ अंतर नहीं दिखाई दे रहा। महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष छीन गया है। वहाँ के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। सारी पुरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास बन गई है। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौसल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर राजा ने उनसे अश्रु गदगद परम दीन वाणी में कहा, सूत, जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से भरे हैं, उस कई के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। सुहृदों, मंत्रियों और वेद वेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला। सुमंत्र, होनहारवश यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। सारथे, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। यदि आज भी उस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती हो तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से लौट ले आओ, क्योंकि अब मैं उनके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकूंगा। अथवा महाबाहु श्री राम तो अब दूर चले गए होंगे, इसलिए मुझे भी रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही राम का दर्शन करवाओ।
कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुधर्षी राम कहाँ है? यदि सीता के साथ भली भांति उनका दर्शन कर ले तभी मैं जीवित रह सकता हूँ। जिनके लाल नेत्र और बड़ी बड़ी भुजाएं हैं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो अवश्य यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकुकुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यह नहीं देख रहा हूँ। हा राम, हा लक्ष्मण, हा विदेह राजकुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार दुख से अनाहत की भांति मर रहा हूँ। राजा इस दुख से अत्यंत अचेत हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लंघ्य शोक समुद्र में निमग्न होकर बोले, देवी कौसल्ये, मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना मेरे लिए अत्यंत कठिन है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का बिछोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उसकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ प्रवाह ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उसमें उछलती हुई मछलियों का विलास है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केश ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार है। कई बड़वानल है। वह शोक समुद्र मेरी वेगापूर्वक होने वाले अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। बड़वानल यानी समुद्र के अंदर की अग्नि। मंथरा के कुटिलता पूर्ण वचन ही इस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह है। क्रूर कई के मांगे हुए 2 वर भी उसके 2 तट है। ग्राह यानी मगर। तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी राजा दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर श्री राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगुना भय हो गया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूरा हुआ। 60तमः सर्ग 60वां अध्याय कौशल्या का विलाप और सारथी सुमंत्र का उन्हें समझाना। तदनंतर जैसे उनमें भूत का आवेश हो गया हो, इस प्रकार कौशल्या देवी बारंबार कांपने लगी और अचेत सी होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसी अवस्था में उन्होंने सारथी से कहा, सुमंत्र, जहाँ श्री राम है, जहाँ सीता है और लक्ष्मण है, वही मुझे भी पहुँचा दो। मैं उनके बिना अब एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। जल्दी रथ लौटाओ और मुझे भी दंडकारण्य में ले चलो। यदि मैं उनके पास न जा सकी तो यमलोक की यात्रा करूंगी। देवी कौशल्या की बात सुनकर सारथी सुमंत्र ने हाथ जोड़कर उन्हें समझाते हुए अश्रुओं के वेग से अवरुद्ध हुई गदगद वाणी में कहा, महारानी, यह शोक मोह और दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास करते हैं। धर्मज्ञ एवं जितेंद्रिय लक्ष्मण भी उस वन में श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करते हुए अपने परलोक बना रहे हैं। सीता का मन भगवान श्री राम में ही लगा हुआ है, इसलिए निर्जन वन में रहकर भी घर की ही भांति प्रेम एवं प्रसन्नता पाती तथा निर्भय रहती है। वन में रहने के कारण उनमें मन में कुछ थोड़ा सा भी दुख नहीं दिखाई देता। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो विदेह राजकुमारी सीता को परदेश में रहने का पहले से ही अभ्यास हो। जैसे यहाँ नगर के उपवन में जाकर वे पहले घुमा करती थी, उसी प्रकार निर्जन वन में भी सीता सानंद विचरती है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली रमणी शिरोमणि उदार हृदया सती साध्वी सीता उस निर्जन वन में भी श्री राम के समीप बालिका के समान खेलती और प्रसन्न रहती है। उनका हृदय श्री राम में ही लगा हुआ है। उनका जीवन भी श्री राम के ही अधीन है। अतः राम के बिना अयोध्या भी उनके लिए वन के समान ही होगी।
और श्री राम के साथ रहने पर वे वन में भी अयोध्या के समान ही सुख का अनुभव करेगी। विदेह नंदिनी सीता मार्ग में मिलने वाले गांवों, नगरों, नदियों के प्रवाह और नाना प्रकार के वृक्षों को देखकर उनका परिचय पूछा करती हैं। श्री राम और लक्ष्मण अपने पास देखकर जानकी को यही जान पड़ता है कि मैं अयोध्या से 1 कोस की दूरी पर मानो घूमने फिरने के लिए आई हूँ। सीता के संबंध में मुझे इतना ही स्मरण है, उन्होंने कैकेयी के लक्ष्य करके जो सहसा कोई बात कह दी थी वह उस समय मुझे याद नहीं आ रही है। इस प्रकार भूल से निकली हुई कैकेयी विषयक उस बात को पलटकर सारथी सुमंत्र ने देवी कौशल्या के हृदय को आह्लाद प्रदान करने वाले मधुर वचन कहा। मार्ग में चलने की थकावट, वायु के वेग, भयदायक वस्तुओं को देखने के कारण होने वाली घबराहट तथा धूप से भी विदेह राजकुमारी की चंद्र किरणों के समान कमनीय कांति उनसे दूर नहीं होती है। उदार हृदया सीता का विकसित कमल के समान सुंदर तथा पूर्ण चंद्रमा के समान आनंददायक कांति से युक्त मुख भी कभी मलिन नहीं होता है, जिनमें महावर के रंग नहीं लग रहे हैं। सीता के वे दोनों चरण आज भी महावर के समान ही लाल तथा कमल कोश के समान कांतिमान है। श्रीमान श्री रामचंद्र जी के प्रति अनुराग के कारण उन्हीं के प्रसन्नता के लिए जिन्होंने आभूषणों का परित्याग नहीं किया है, वे विदेही राजकुमारी भामिनी सीता इस समय भी अपने नुपुरों की झनकार से हंसों के कलनाद का तिरस्कार सा करती हुई लीला विलास युक्त गति से चलती हैं। वे श्री रामचंद्र जी के बाहुबल का भरोसा करके वन में रहती हैं और हाथी, वाघ अथवा सिंह को भी देखकर कभी भय नहीं मानती हैं। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक न करें, अपने और महाराज के लिए भी चिंता छोड़े। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा ही स्थिर रहेगा। वे तीनों ही शोक छोड़कर प्रसन्नचित हो महर्षियों के मार्ग पर दृढ़तापूर्वक स्थित हैं और वन में रहकर फल मूल का भोजन करते हुए पिता की उत्तम प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। इस प्रकार युक्ति युक्त वचन कहकर सारथी सुमंत्र ने पुत्र शोक से पीड़ित हुई कौशल्या को चिंता करने और रोने से रोका, तो भी देवी कौशल्या विलाप से विरत न हुई। वे हाँ प्यारे, हाँ पुत्र और हाँ रघुनंदन की रट लगाती हुई करुण क्रंदन करती ही रही। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 60वां सर्ग पूरा हुआ। 61तमः सर्ग 61वां अध्याय कौशल्या का विलाप पूर्वक राजा दशरथ को उपालंब देना। प्रजाजनों को आनंद प्रदान करने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मपरायण श्री राम के वन में चले जाने पर आर्त होकर रोती हुई कौशल्या ने अपने पति से इस प्रकार कहा। महाराज, यद्यपि तीनों लोकों में आपका महान यश फैला हुआ है, सब लोग यही जानते हैं कि रघुकुल नरेश दशरथ बड़े दयालु, उदार और प्रिय वचन बोलने वाले हैं। नरेशों में श्रेष्ठ कार्यपुत्र, तथापि आपने इस बात का विचार नहीं किया कि सुख में पले हुए आपके वे दोनों पुत्र सीता के साथ वनवास का कष्ट कैसे सहन करेंगे। वे 16-18 वर्षों की सुकुमारी तरुणी मिथिलेश कुमारी सीता, जो सुख भोगने के ही योग्य है, वन में सर्दी गर्मी का दुख कैसे सहेगी। विशाल लोचना सीता सुंदर व्यंजनों से युक्त सुंदर स्वादिष्ट अन्न भोजन किया करती थी। अब वह जंगल की तन्नी के चावल का सूखा भात कैसे खाएगी। जो मांगलिक वस्तुओं से संपन्न रहकर सदा गीत और वाद्य की मधुर ध्वनि सुना करती थी, वही जंगल में मांस भक्षी सिंहों का शोभन अमंगलकारी शब्द कैसे सुन सकेगी। जो इंद्रध्वज के समान समस्त लोकों के लिए उत्सव प्रदान करने वाले थे, वे महाबली महाबाहु श्री राम अपनी परिघ जैसी मोटी बाह का तकिया लगाकर कहाँ सोते होंगे। जिसकी कांति कमल के समान है, जिसके ऊपर सुंदर के शोभा पाते हैं, जिसकी प्रत्येक सांस से कमल किसी सुगंध निकलती है, तथा जिसमें विकसित कमल के सदृश सुंदर नेत्र सुशोभित होते हैं, श्री राम के उस मनोहर मुख को मैं कब देखूंगी। मेरा हृदय निश्चय ही लोहे का बना हुआ है, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि श्री राम को न देखने पर भी मेरे इस हृदय के सहस्त्रों टुकड़े क्यों नहीं हो जाते हैं। आपने यह बड़ा ही निर्दयतापूर्ण कर्म किया है कि बिना कुछ सोच विचार किए मेरे बांधवों को कैकेयी के कहने से निकाल दिया है, जिसके कारण वे सुख भोगने के योग्य होने पर भी दीन होकर वन में दौड़ रहे हैं। यदि 15वें वर्ष में श्री रामचंद्र पुनः वन से लौटे तो
भरत उनके लिए राज्य और खजाना छोड़ देंगे, ऐसी संभावना नहीं दिखाई देती। कहते हैं कुछ लोग श्राद्ध में पहले अपने बांधवों दौहित्र आदि को भी भोजन करा देते हैं, उसके बाद कृत्य होकर निमंत्रित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की ओर ध्यान देते हैं। परंतु वहाँ जो गुणवान एवं विद्वान देवतुल्य उत्तम ब्राह्मण होते हैं, वे पीछे अमृत भी परोसा गया हो तो उसको स्वीकार नहीं करते हैं। यद्यपि पहली पंक्ति में भी ब्राह्मण भी भोजन करके उठे होते हैं, तथापि जो श्रेष्ठ और विद्वान ब्राह्मण हैं, वे अपमान के भय से उस भुक्त शेष अन्न को उसी तरह ग्रहण नहीं कर पाते जैसे अच्छे बैल अपने सींग काटने को नहीं तैयार होते हैं। महाराज, इसी प्रकार ज्येष्ठ और श्रेष्ठ भ्राता अपने छोटे भाई के भोगे हुए राज्य को कैसे ग्रहण करेंगे? वे उसका तिरस्कार क्यों नहीं कर देंगे? जैसे वाघ, गिधड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ को शिकार नहीं खाना चाहता, वाघ जो है गिदड़ आदि दूसरे जंतुओं के लाए या खाए हुए भक्ष्य पदार्थ नहीं खाना चाहता, उसी प्रकार पुरुष सिंह श्री राम दूसरों के भोगे हुए राज्य भोग को नहीं स्वीकार करेगा। हविष्य, घृत, पुरोडाश, कुश और खदीर खैर के यूप ये एक यज्ञ के उपयोग में आ जाने पर यातयाम हो जाते हैं, उपभूत यानी उच्चिष्ट। इसलिए विद्वान उनका फिर दूसरे यज्ञ में उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार निहिसार, सूरा और भूतावशिष्ट यज्ञ संबंधी सोमरस की भांति इस भोगे हुए राज्य को श्री राम नहीं ग्रहण कर सकते। जैसे बलवान शेर किसी के द्वारा अपनी पूंछ का पकड़ा जाना नहीं सह सकता, उसी प्रकार श्री राम ऐसे अपमान को नहीं सह सकेंगे। समस्त लोग एक साथ होकर यदि महासमर में आ जाए तो भी वे श्री रामचंद्र जी के मन में भय उत्पन्न नहीं कर सकते। तथापि इस तरह राज्य लेने में अधर्म मानकर उन्होंने इस पर अधिकार नहीं किया। जो धर्मात्मा समस्त जगत को धर्म में लगाते हैं, वे स्वयं अधर्म कैसे कर सकते हैं? वे महापराक्रामी महाबाहु श्री राम अपने स्वर्ण भूषित बाणों द्वारा सारे समुद्रों को भी उसी प्रकार दग्ध कर सकते हैं जैसे संवर्तक अग्निदेव प्रलय काल में संपूर्ण प्राणियों को भस्म कर डालते हैं। सिंह के समान बल और बैल के समान बड़े बड़े नेत्र वाले वैसा नरश्रेष्ठ वीर पुत्र स्वयं अपने पिता के ही हाथों द्वारा मारा गया, राज्य से वधित कर दिया गया। ठीक उसी तरह जैसे मत्स्य का बच्चा अपने पिता मत्स्य के द्वारा ही खा लिया जाता है। आपके द्वारा धर्मपरायण पुत्र को देश निकाला दिया गया। अतः यह प्रश्न उठता है कि सनातन ऋषियों में वेद में जिनका साक्षात्कार किया है तथा श्रेष्ठ द्विज कैसे अपने आचरणों में लाए हैं, वह धर्म आपकी दृष्टि में सत्य है या नहीं? राजन, नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र है तथा तीसरा सहारा उसके पिता भाई आदि बंधु बांधव है, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। इन सहारों में से आप तो मेरे हैं ही नहीं, क्योंकि आप सौत के अधीन हैं। दूसरा सहारा श्री राम है जो वन में भेज दिए गए और बंधु बांधव भी दूर है, अतः तीसरा सहारा भी नहीं रहा। आपकी सेवा छोड़कर मैं श्री राम के पास वन में जाना नहीं चाहती हूँ, इसलिए सर्वथा आपके द्वारा मारी ही गई। आपने श्री राम को वन में भेजकर इस राष्ट्र का तथा आसपास के अन्य राज्यों का भी नाश कर डाला है। मंत्रियों सहित सारी प्रजा का वध कर डाला। आपके द्वारा पुत्र सहित मैं भी मारी गई और इस नगर के निवासी भी नष्ट प्राय हो गए। केवल आपके पुत्र भरत और पत्नी कैकेयी दो ही प्रसन्न हुए हैं। कौशल्या की यह कठोर शब्दों से युक्त वाणी सुनकर राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ। वे हा राम कहकर मूर्छित हो गए। राजा शोक में डूब गए। फिर उसी समय उन्हें अपने एक पुराने दुष्कर्म का स्मरण हो आया, जिसके कारण उन्हें यह दुख प्राप्त हुआ था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। 62तमः सर्ग 62वां अध्याय।
दुखी हुए राजा दशरथ का कौशल्या को हाथ जोड़कर मनाना और कौशल्या का उनके चरणों में पड़कर क्षमा मांगना। शोकमग्न हो कुपित हुई श्री राम माता कौशल्या ने जब राजा दशरथ को इस प्रकार कठोर वचन सुनाया तब वे दुखी होकर बड़ी चिंता में पड़ गए। चिंतित होने के कारण राजा की सारी इंद्रियां मोह से आच्छन्न हो गई। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात शत्रुओं को संताप देने वाले राजा दशरथ को चेत हुआ। होश में आने पर उन्होंने गरम गरम लंबी सांस ली और कौशल्या को बगल में बैठी हुई देख वे फिर चिंता में पड़ गए। चिंता में पड़े पड़े ही उन्हें अपने एक दुष्म कर्म का स्मरण हो आया जो इन शब्दवेदी बाण चलाने वाले नरेश के द्वारा पहले अनजाने में बन गया था। उस शोक से तथा श्री राम के शोक से भी राजा के मन में बड़ी वेदना हुई। उन दोनों ही शोकों से महाराज संतप्त होने लगे। उन दोनों शोकों से दग्ध होते हुए दुखी राजा दशरथ नीचे मुंह किए थर्र थर्र कांपने लगे और कौशल्या को मनाने के लिए हाथ जोड़कर बोले, कौशल्ये, मैं तुमसे निहोरा करता हूँ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो मैंने ये दोनों हाथ जोड़ लिए हैं। तुम तो दूसरों पर भी सदा वात्सल्य और दया दिखाने वाली हो, फिर मेरे प्रति क्यों कठोर हो गई? देवी, पति गुणवान हो या गुणहीन, धर्म का विचार करने वाली सती नारियों के लिए यह प्रत्यक्ष देवता है। तुम तो सदा धर्म में तत्पर रहने वाली और लोक में भले बुरे को समझने वाली हो। यद्यपि तुम भी दुखित हो तथापि मैं भी महान दुख में पड़ा हुआ हूँ। अतः तुम्हें मुझसे कठोर वचन नहीं कहना चाहिए। दुखी हुए राजा दशरथ के मुख से कह गए इस करुणाजनक वचन को सुनकर कौशल्या अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। मानी छत की नाली से नूतन वर्षा का जल ही गिर रहा हो। वे अधर्म के भय से रो पड़ी और राजा के जुड़े हुए कमल सदृश हाथों को अपने सिर से सटाकर घबराहट के कारण शीघ्रतापूर्वक एक एक अक्षर का उच्चारण करते हुए बोली, देव, मैं आपके सामने पृथ्वी पर पड़ी हूँ। आपके चरणों में मस्तक रखकर याचना करती हूँ, आप प्रसन्न हो। यदि आपने उल्टे मुझसे ही याचना की तब तो मैं मारी गई। मुझसे अपराध हुआ हो तो भी मैं आपसे क्षमा पाने के योग्य हूँ, प्रहार पाने के नहीं। पति अपनी स्त्री के लिए इहलोक और परलोक में भी स्पृहणीय है। इस जगत में जो स्त्री अपने बुद्धिमान पति के द्वारा मनाई जाती है वह कुल स्त्री कहलाने के योग्य नहीं है। धर्मज्ञ महाराज, मैं स्त्री धर्म को जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि आप सत्यवादी हैं। इस समय मैंने जो कुछ भी न कहने की योग्य बात कह दी है वह पुत्र शोक से पीड़ित होने के कारण मेरे मुख से निकल गई है। शोक धैर्य का नाश कर देता है, शोक शास्त्र ज्ञान को भी लुप्त कर देता है तथा शोक सब कुछ नष्ट कर देता है। अतः शोक के सामने दूसरा कोई शत्रु नहीं है। शोको नाशयते धैर्य, शोको नाशयते श्रुतम, शोको नाशयते सर्व, नास्ति शोक समो रिपुः। शत्रु के हाथ से अपने ऊपर पड़ा हुआ शस्त्रों का प्रहार सह लिया जा सकता है, परंतु दैववश प्राप्त हुआ थोड़ा सा भी शोक नहीं सहा जा सकता। श्री राम को वन में गए आज 5 रातें बीत गई, मैं यही गिनती रहती हूँ। शोक ने मेरे हर्ष को नष्ट कर दिया है। अतः ये 5 रात मेरे लिए 5 वर्षों के समान प्रतीत हुई हैं। श्री राम का ही चिंतन करने के कारण मेरे हृदय का यह शोक बढ़ता जा रहा है, जैसे नदियों के वेग से समुद्र का जल बहुत बढ़ जाता है। कौशल्या, इस प्रकार शुभ वचन कह ही रही थी कि सूर्य की किरणें मंद पड़ गई और रात्रि काल आ पहुंचा। देवी कौशल्या की इन बातों से राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। साथ ही वे श्री राम के शोक से भी पीड़ित थे। इस हर्ष और शोक की अवस्था में उन्हें नींद आ गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 62वां सर्ग पूरा हुआ। 63तमः सर्गः 63वां अध्याय। राजा दशरथ का शोक और उनका कौशल्या से अपने द्वारा मुनि कुमार के मारे जाने का प्रसंग सुनना। राजा दशरथ 2 ही घड़ी के बाद फिर जाग उठे। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल हो रहा था। वे मन ही मन चिंता करने लगे। श्री राम और लक्ष्मण के वन में चले जाने से इन इंद्रतुल्य तेजस्वी महाराज दशरथ को शोक ने उसी प्रकार धर दबाया था जैसे राहु का अंधकार सूर्य को ढक देता है। पत्नी सहित श्री राम के वन में चले जाने पर कोसर नरेश दशरथ ने अपने
पुरातन पाप का स्मरण करके कजरारे नेत्रों वाली कौशल्या से कहने का विचार किया। उस समय श्री रामचंद्र जी के वन में गए 6ठी रात बीत रही थी। जब आधी रात हुई तब राजा दशरथ को उस पहले किए हुए दुष्कर्म का स्मरण हुआ। पुत्र शोक से पीड़ित हुए महाराज ने अपने उस दुष्कर्म को याद करके पुत्र शोक से व्याकुल हुई कौशल्या से इस प्रकार कहना आरंभ किया। कल्याणी, मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है भद्रे, अपने उसी कर्म के फल स्वरूप सुख या दुख कर्ता को प्राप्त होते हैं। जो कर्मों का आरंभ करते समय उनके फलों की गुरुता या लघुता को नहीं जानता, उनसे होने वाले लाभ रूपी गुण अथवा हानि रूपी दोष को नहीं समझता, वह मनुष्य बालक मूर्ख कहा जाता है। कोई मनुष्य पलाश का सुंदर फूल देखकर मन ही मन यह अनुमान करके कि इसका फल और भी मनोहर तथा सुस्वादु होगा, फल की अभिलाषा से आम के बगीचे को काट कर वहाँ पलाश के पौधे लगाता और सींचता है, वह फल लगने के समय पश्चाताप करता है, क्योंकि उससे अपनी आशा के अनुरूप फल वह नहीं पाता है। जो क्रियमाण कर्म के फल का ज्ञान या विचार न करके केवल कर्म की ओर ही दौड़ता है, उसे उसका फल मिलने के समय उसी तरह शोक होता है जैसा कि आम काटकर पलाश सींचने वाले को हुआ करता है। मैंने भी आम का वन काटकर पलाशों को ही सींचा है। इस कर्म के फल के प्राप्ति के समय जब अब श्री राम को खोकर मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, मेरी बुद्धि कैसी खोटी है। कौशल्य, पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैली हुई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने जानते हैं। उसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था, जिसे अभी बताऊंगा। देवी, उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या ज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यह मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्दवेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लट्टू हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। देवी, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है, मेरी काम भावना को बढ़ाने वाली वर्षा ऋतु आई। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भली भांति संतप्त करके, जिसमें यमलोकवर्ती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। सब ओर सजल मेघ दृष्टिगोचर होने लगे और गर्मी तत्काल शांत हो गई। इससे समस्त मेघ को, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। समस्त मेंढकों, चातकों और मयूरों में हर्ष छा गया। पक्षियों की पंखें ऊपर से भीग गई थी। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे, जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंकों से झूम रहे थे। गिरे हुए और बारंबार गिरते हुए जल से आच्छादित हुआ मत वाला हाथी तरंग रहित प्रशांत समुद्र तथा भीगे पर्वत के समान प्रतीत होता था। पर्वतों से गिरने वाले स्रोत या झरने निर्मल होने पर भी पर्वतीय धातुओं के संपर्क से श्वेत, लाल और भस्म युक्त होकर सर्पों की भांति कुटिल गति से बह रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखद सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सरयू नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आएगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहाँ सब और अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहाँ तक पहुँची नहीं थी, किंतु वह आवाज़ मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ी। तब मैंने यह समझकर ही हाथी ही अपनी सूंड में
पानी खींच रहा होगा, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तरकस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करते चला दिया। वह दिशिमान बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उस काल की वेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने जो ही छोड़ा, तो ही वह पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मर्म में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ यह मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगी। आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की वृत्ति का त्याग करके ऋषि जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल मूलों से ही जीविका चलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? मैं वल्कल और मृगचर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। इस हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता की जो कष्ट होगा, उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे? घातक ने एक ही बाण से मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता को भी भौतिक मृत्यु के मुख में डाल दिया। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने यह हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला? ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्यथा हुई। ऐसा दशरथ कह रहे हैं। कहा तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था, और कहा यह अधर्म का कार्य बन गया। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि का वह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलुप्त सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा, एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई है, घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वे बाण से बिंदे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं भयभीत हो गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा, मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हुए वे कठोर वाणी में यो बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा? मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदीर्ण करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को भी मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए वाट जोहते रहेंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शास्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्युशैया पर पड़ा हुआ हूँ। यदि जान भी ले तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि असमर्थ है और चल फिर भी नहीं सकते। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः रघुकुल नरेश, अब तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दी। यदि स्वयं कह दोगे तो जैसे प्रज्वलित अग्नि समूचे वन को जला डालती है, उसी प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित होकर तुम्हें शाप न दे।
राजन, मेरे शरीर से इस बाण को निकाल दीजिए। यह तीखा बाण मेरे मर्म स्थान को इसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालू कामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में यह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें क्लेश होता है, और निकाल देता हूँ तो ये अभी प्राणों से भी हाथ धो बैठते हैं। इस प्रकार बाण को निकालने के विषय में मुझ दिन दुखी और शोकाकुल दशरथ की उस चिंता को उस समय मुनि कुमार ने लक्ष्य किया। यथार्थ बात को समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत ग्लानि में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आंखें चढ़ गई हैं, अंग अंग में तड़पन हो रहा है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। अब मेरी बात सुनो, मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई, इस चिंता की अपने हृदय से निकाल दी। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्यथा नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जातीय माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मर्म में आघात पहुँचने के कारण मैं बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थी, उनसे कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े छटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। इस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोधन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मर्म में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राणों का त्याग किया था। कल्याणी कौशल्य उस अवस्था में सरयू के तट पर मरे पड़े मुनिपुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। चतुष्षष्टितमः सर्गः 56वां अध्याय। राजा दशरथ का अपने द्वारा मुनि कुमार के वध से दुखी हुए उनके माता पिता का के विलाप और उनके दिए हुए शाप का प्रसंग सुनाकर कौशल्या के समीप रोते बिलखते हुए आधी रात के समय अपने प्राणों को त्याग देना। उन महिंस के अनुचित वध का स्मरण करके धर्मात्मा रघुकुल नरेश ने अपने पुत्र के लिए विलाप करते हुए ही रानी कौशल्या से इस प्रकार कहा, देवी, अनजान में यह महान पाप कर डालने के कारण मेरी सारी इंद्रियां व्याकुल हो रही थी। मैं अकेला ही बुद्धि लगाकर सोचने लगा, अब किस उपाय से मेरा कल्याण हो। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। वहां पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए 2 पक्षियों के समान थी। वे अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आसरे बैठे थे। अब वे दोनों सर्वथा अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर वे मुनि इस प्रकार बोले, पुत्र, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई है। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारे कोई अप्रिय किया है तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो। हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम्ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुनि की देखते ही मेरे मन में भय सा समा गया। मेरी जबान लड़खड़ाने लगी। कितने अक्षरों का उच्चारण नहीं हो पाता था। इस प्रकार स्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय की बाहरी चेष्टाओं से दबाकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनि पर पुत्र की मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, महात्मन, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है।
भगवान मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उद्देश्य यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आवे तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे मृत प्राय होकर धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी, अतः उस समय उन्होंने कहने से मैंने सहसा यह बाण उनके मर्म स्थान से निकाल दिया। बाण निकलने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुग्रह शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुझ पर प्रसन्न हो। मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया था, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई यह बात सुनकर भी वे पूज्यपात महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का शाप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर न बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वानप्रस्थी का वध कर डाले तो यह वज्रधारी इंद्र ही क्यों न हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तपस्या में लगे हुए वैसे ब्रह्मवादी मुनि पर जानबूझकर शस्त्र का प्रहार करने वाले पुरुष के मस्तक के 7 टुकड़े हो जाते हैं। तुमने अनजान में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल भी नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहाँ हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम इसे देखना चाहते हैं, यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपत्ति की उस स्थान पर ले गया जहाँ उनका पुत्र काल के अधीन होकर पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे, मृग चर्म और वस्त्र बिखरे पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र को शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र के संबोधित करके उससे कहा, बेटा, आज तुम मुझे न तो प्रणाम करते हो और न मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स, कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप में स्वाध्याय करते हुए किसके मुंह से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा? अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ खूड़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद मूल और फल लाकर मुझे अकर्मण्य अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? पुत्र, तुम्हारी यह तपस्विनी माता अंधी, खूड़ी, दीन तथा पुत्र के लिए उत्कंठित रहने वाली है। मैं स्वयं अंधा होकर इसका भरण पोषण कैसे करूंगा? पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर न जाओ, कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। तदनंतर सूर्यपुत्र यमराज का दर्शन करके मैं उनसे यह बात कहूँगा, धर्मराज, मेरे अपराध को क्षमा करे और मेरे पुत्र को छोड़ दे, जिससे यह अपने माता पिता का भरण पोषण कर सके। ये धर्मात्मा है, महायशस्वी लोकपाल है। मुझ जैसे अनाथ की वह एक बार अभय दान दे सकते हैं। ये धर्मात्मा है, महायशस्वी है, लोकपाल है। मुझ जैसे अनाथ की वह एक बार अभय दान दे सकते हैं। बेपुत्र, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्मा क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्रयोधी शूर वीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पीठ न दिखाने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति की प्राप्त होते हैं उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। वत्स,
राजा सगर, शैब्य, दिलीप, जन्मेजय, नहुष और धुंधुमार जिस गति को प्राप्त हुए हैं वही तुम्हें भी मिले। स्वाध्याय और तपस्या से समस्त प्राणियों के आश्रय भूत जिस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। वत्स, भूमिदाता, अग्निहोत्री, एक पत्नीव्रती, 1000 गौओं का दान करने वाले, गुरु की सेवा करने वाले तथा महाप्रस्थान आदि के द्वारा देह त्याग करने वाले पुरुषों को जो गति मिलती है वही तुम्हें भी प्राप्त हो। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति की नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसकी होगी जिसने मेरे बांधव रूप तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार वे दीन भाव से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को जलांजलि देने के कार्य में प्रवृत्त हुए। ऐसा दशरथ महाराज अपनी पत्नी कौशल्या से कहने लगे। इसी समय वह धर्मज्ञ मुनि कुमार अपने पुण्य कर्मों के प्रभाव से दिव्य रूप धारण करके शीघ्र ही इंद्र के साथ स्वर्ग को जाने लगा। इंद्र सहित उस तपस्वी ने अपने दोनों बूढ़े पिता माता को यह मुहूर्त तक आश्वासन देते हुए उनसे बातचीत की। फिर वह अपने पिता से बोला, मैं आप दोनों की सेवा से महान स्थान को प्राप्त हुआ हूं। अब आप लोग भी शीघ्र ही मेरे पास आ जाइएगा। यह कहकर वह जितेंद्रिय मुनि कुमार उस सुंदर आकार वाले दिव्य विमान से शीघ्र ही देवलोक को चला गया। तदनंतर पत्नी सहित उन महातेजस्वी तपस्वी मुनि ने तुरंत ही पुत्र को जलांजलि देकर हाथ जोड़े खड़े हुए मुझसे कहा, राजन, तुम आज भी मुझे भी मार डालो, आज ही मुझे भी मार डालो। अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है उसके कारण मैं तुम्हें भी अत्यंत भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला शाप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से ही काल के गाल में जाओगे। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अनजान में तुमने वैश्य जातीय मुनि का वध किया है, इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा, तथापि जल्दी ही तुम्हें भी ऐसी ही भयानक और प्राण लेने वाली अवस्था प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दाता को उसके अनुरूप फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मुझे शाप देकर वे बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करते रहे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीरों को जलती हुई चिता में डालकर स्वर्ग की चले गए। देवी, इस प्रकार बाल स्वभाव के कारण मैंने पहले शब्दवेदी बाण चलाकर मारकर और फिर उस मुनि के शरीर से बाण की खींचकर जो उनका वध रूपी पाप किया था वह आज इस पुत्र वियोग की चिंता में पड़े हुए मुझे स्वयं ही स्मरण हो आया है। देवी, अपत्य वस्तुओं के साथ अन्न रस ग्रहण कर लेने पर जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाता है, उसी प्रकार यह उस पाप कर्म का फल उपस्थित हुआ है। अतः कल्याणी वन उन उदार महात्मा का शाप रूपी वचन उस समय मेरा पास फल देने के लिए आया गया है। ऐसा कहकर वे भूपाल मृत्यु के भय से त्रस्त हो अपनी पत्नी से रोते हुए बोले, कौसल्ये, अब मैं पुत्र शोक से अपने प्राणों का त्याग करूंगा। इस समय मैं तुम्हें अपनी आंखों से देख नहीं पाता हूँ, तुम मेरा स्पर्श करो। जो मनुष्य यमलोक में जाने वाला मरणासन में होता है वे अपने बांधव जनों को नहीं देख पाते हैं। यदि श्री राम आकर एक बार मेरा स्पर्श करे अथवा यह धन वैभव और युवराज पद स्वीकार कर ले तो मेरा विश्वास है कि मैं जी सकता हूँ। देवी, मैंने श्री राम के साथ जो बर्ताव किया है वह मेरे योग्य नहीं था, परंतु श्री राम ने मेरे साथ जो व्यवहार किया है वह सर्वथा उन्हीं के योग्य है। कौन बुद्धिमान पुरुष इस भूतल पर अपने दुराचारी पुत्र का भी परित्याग कर सकता है? एक मैं हूं जिसने अपने धर्मात्मा पुत्र को त्याग किया। अतः कौन ऐसा पुत्र है जिसे घर से निकाल दिया जाए और वह पिता को कोसे तक नहीं, परंतु श्री राम चुपचाप चले गए। उन्होंने मेरे विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। कौसल्ये, अब मेरी आंखें तुम्हें नहीं देख पाती हैं, स्मरण शक्ति भी लुप्त होती जा रही है। उधर देखो, ये यमराज के दूत मुझे यहाँ से लेने जाने के लिए उतावले हो उठे हैं। इससे बढ़कर दुख मेरे लिए और क्या हो सकता है कि मैं प्राणांत के समय सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ राम का दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ।
जिनकी समता करने वाले संसार में दूसरा कोई नहीं है, उन प्रिय पुत्र श्री राम के न देखने का शोक मेरे प्राणों को उसी तरह सुखाए डालता है जैसे धूप थोड़े से जल को शीघ्र सुखा देती है। वे मनुष्य नहीं देवता है जो आपके 15वें वर्ष वन से लौटने पर श्री राम का सुंदर मनोहर कुंडलों से अलंकृत मुख देखेंगे, जो कमल के समान नेत्र, सुंदर भौह, स्वच्छ दांत और मनोहर नासिका से शोभित श्री राम के चंद्रोपम मुख का दर्शन करेंगे। वे धन्य है जो मेरे श्री राम के शरद चंद्र सदृश मनोहर और प्रफुल्ल कमल के समान सुवासित मुख का दर्शन करेंगे। वे धन्य है जैसे मूढ़ता आदि अवस्थाओं को त्याग कर अपने उच्च मार्ग में स्थित शुक्र का दर्शन करके लोग सुखी हो जाते हैं, उसी प्रकार वनवास की अवधि पूरी करके पुनः अयोध्या में लौट कर आए हुए श्री राम को जो लोग देखेंगे वे ही सुखी होंगे। कौसल्ये, मेरे चित्त पर मोह छा रहा है, हृदय विदीर्ण सा हो रहा है। इंद्रियों से संयोग होने पर भी मुझे शब्द, स्पर्श और रस आदि विषयों का अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक की अरुण प्रभा विलीन हो जाती है, उसी प्रकार चेतना के नष्ट होने से मेरी सारी इंद्रियां भी नष्ट हो चली हैं। जिस प्रकार नदी का वेग अपने ही किनारे की काट गिराता है, उसी प्रकार मेरा अपना ही उत्पन्न किया हुआ शोक मुझे वेग पूर्वक अनाथ और अचेत किए दे रहा है। हा महाबाहु रघुनंदन, हा मेरे कष्टों को दूर करने वाले श्री राम, हा पिता के प्रिय पुत्र, हा मेरे नाथ, हा मेरे पुत्र, मेरे बेटे, तुम कहाँ चले गए? हा कौसल्ये, अब मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। हा तपस्विनी सुमित्रे, अब मैं इस लोक से जा रहा हूँ। हा मेरी शत्रु क्रूर कुलांगार कैकेयी, तेरी कुटिल इच्छा पूरी हुई। इस प्रकार श्री राम माता कौशल्या और सुमित्रा के निकट शोकपूर्ण विलाप करते हुए राजा दशरथ के जीवन का अंत हो गया। अपने प्रिय पुत्र के वनवास से शोकाकुल हुए राजा दशरथ इस प्रकार दीनतापूर्ण वचन कहते हुए आधी रात बीतते बीतते अत्यंत दुख से पीड़ित हो गए और उसी समय उन उदारदर्शी नरेश ने अपने प्राणों को त्याग किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 64वां सर्ग पूरा हुआ। पंचषष्टितमः सर्गः 65वां अध्याय। वंदी जनों का स्तुति पाठ। राजा दशरथ को दिवंगत हुआ जान उनकी रानियों का करुण विलाप। तदनंतर रात बीतने पर दूसरे दिन सवेरे ही वंदी जन महाराज की स्तुति करने के लिए आए राजमहल में उपस्थित हुए। व्याकरण ज्ञान से संपन्न अथवा उत्तम अलंकारों से विभूषित सूत, उत्तम रूप से वंश परंपरा का श्रवण कराने वाले मागध और संगीत शास्त्र का अनुशीलन कराने वाले गायक अपने अपने मार्ग के अनुसार पृथक पृथक यशोगान करते हुए वहां आए। उच्च स्वर से आशीर्वाद देते हुए राजा की स्तुति करने वाले उन सूत, मागध आदि का शब्द राजमहलों के भीतरी भाग में फैलकर गूंजने लगा। वे सूतगण स्तुति कर रहे थे, इतने में ही पाणी वादक हाथों से ताल देकर गाने वाले वह आए और राजाओं के बीते हुए अद्भुत कर्म का बखान करते हुए ताल गति के अनुसार तालियां बजाने लगे। उस शब्द से वृक्षों की शाखाओं पर बैठे हुए तथा राजकुल में ही विचरने वाले पिंजड़े में बंद शूक आदि पक्षी जागकर चहचहाने लगे। शूक आदि पक्षियों तथा ब्राह्मणों के मुख से निकले हुए पवित्र शब्द, वीणाओं के मधुर नाद तथा गाथाओं के आशीर्वाद युक्त गान से वह सारा भुवन गूंज उठा। तदनंतर सदाचारी तथा परिचर्या कुशल सेवक पहले की भांति उस दिन भी राजभवन में उपस्थित हुए। स्नान विधि के ज्ञाता भृत्यजन विधि पूर्वक सोने के घड़ों में चंदन मिश्रित जल लेकर ठीक समय पर आए। पवित्र आचार विचार वाली स्त्रियां, जिनमें कुमारी करने योग्य गौ आदि, पीने योग्य गंगा जल आदि तथा अन्य उपकरण, दर्पण, आभूषण और वस्त्र आदि ले आई। प्रातःकाल राजाओं के मंगल के लिए जो जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनका नाम अभिहारिक है। वहां लाई गई सारी अभिहारिक सामग्री समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न विधि के अनुरूप
आदर और प्रशंसा के योग्य उत्तम गुण से युक्त तथा शोभायमान थी। सूर्योदय होने तक राजा की सेवा के लिए उत्सुक हुआ सारा परिजन वर्ग वहां आकर खड़ा हो गया। जब उस समय तक राजा बाहर नहीं निकले तब सबके मन में यह शंका हो गई कि महाराज के न आने का क्या कारण हो सकता है। तदनंतर जी कौशल नरेश दशरथ के समीप रहने वाली स्त्रियां थीं, वे उनकी शैया के पास जाकर अपने स्वामी को जगाने लगी। वे स्त्रियां उनका स्पर्श आदि करने के योग्य थीं, अतः विनीत भाव से युक्ति पूर्वक उन्होंने उनकी शैया का स्पर्श किया। स्पर्श करके भी वे उनमें जीवन का कोई चिन्ह नहीं पा सकी। सोए हुए पुरुष की जैसी स्थिति होती है उसको भी वे स्त्रियां अच्छी तरह समझती थी, अतः उन्होंने हृदय एवं हाथ के मूल भाग में चलने वाली नाड़ियों की भी परीक्षा की, किंतु वहाँ भी कोई चेष्टा नहीं प्रतीत हुई। फिर तो वे कांप उठी। उनके मन में राजा के प्राणों के निकल जाने की आशंका हो गई। वे जल के प्रवाह के सम्मुख पड़े हुए तिनकों के अग्रभाग की भांति कांपती हुई प्रतीत होने लगी। संशय में पड़ी हुई उन स्त्रियों की राजा की ओर देखकर उनकी मृत्यु के विषय में जो शंका हुई थी उसका उस समय उन्हें पूरा निश्चय हो गया। पुत्र शोक से आक्रांत हुई कौशल्या और सुमित्रा उस समय मरी हुई के समान सो गई थी और उस समय तक उनकी नींद नहीं खुल पाई थी। सोई हुई कौशल्या श्रीहीन हो गई थी, उनके शरीर का रंग बदल गया था। वे शोक से पराजित एवं पीड़ित ही अंधकार से आच्छादित हुई तारिका के समान शोभा नहीं पा रही थी। राजा के पास कौशल्या थी और कौशल्या के समीप देवी सुमित्रा थी। दोनों ही निद्रा मग्न हो जाने के कारण शोभाहीन प्रतीत होती थी। उन दोनों के मुख पर शोक के आंसू फैले हुए थे। उस समय उन दोनों देवियों की निद्रा मग्न देख अंतपुर की अन्य स्त्रियों ने यही समझा कि सोते अवस्था में ही महाराज के प्राण निकल गए हैं। फिर तो जैसे जंगल में युद्धपति गजराज के अपने वास स्थान से अन्यत्र चले जाने पर हथिनियों का करुण चित्कार करने लगती है, उसी प्रकार वे अंतपुर की सुंदरी रानियां अत्यंत दुखी हो उच्च स्वर से आर्तनाद करने लगी। उनके रोने के आवाज़ से कौशल्या और सुमित्रा की भी नींद टूटी गई और वे दोनों सहसा जाग उठी। कौशल्या और सुमित्रा ने राजा को देखा, उनके शरीर का स्पर्श किया और हा नाथ की पुकार मचाती हुई वे दोनों रानियां पृथ्वी पर गिर पड़ी। कौशल राजकुमारी कौशल्या धरती पर लौटने और छटपटाने लगी। उनका धूल धूसरित शरीर शोभाहीन दिखाई देने लगा, मानो आकाश से टूटकर गिरी हुई कोई तारा धूल में लौट रही हो। राजा दशरथ के शरीर की उष्णता शांत हो गई थी। इस प्रकार उनका जीवन शांत हो जाने पर भूमि पर अचेत पड़ी हुई कौशल्या को अंतपुर की उन सारी रानियों स्त्रियों ने मरी हुई नागिन के समान देखा। तदनंतर पीछे आई हुई महाराज की कई आदि सारी रानियां शोक से संतप्त होकर रोने लगी और अचेत होकर गिर पड़ी। उन क्रंदन करती हुई रानियों ने वहां पहले से होने वाले प्रबल आर्तनाद को और भी बढ़ा दिया। उस बड़े हुए आर्तनाद से वह सारा राजमहल पुनः बड़े जोर से गूंज उठा। काल धर्म को प्राप्त हुए राजा दशरथ का वह भवन डरे घबराए और अत्यंत उत्सुक हुए मनुष्यों से भर गया। सब और रोने चिल्लाने का भयंकर शब्द होने लगा। वहाँ राजा के सभी बंधु बांधव शोक संताप से पीड़ित होकर जुट गए। वह सारा भवन तत्काल आनंद शून्य ही दिन दुखी एवं व्याकुल दिखाई देने लगा। उन यशस्वी भूपाल शिरोमणि के दिवंगत शिरोमणि को दिवंगत हुआ जान उनकी सारी पत्नियां उन्हें चारों ओर से घेर कर अत्यंत दुखी हो जोर जोर से रोने लगी और उनकी दोनों बाहें पकड़कर अनाथ की भांति करुण विलाप करने लगी। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 65वां सर्ग पूरा हुआ।